वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मिथुन राशि वालों, आप वीडियो की देखने की शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपके मन में एक सवाल बार बार जरूर उठ रहा होगा कि थंबनेल में लिखा है कि 2026 में मिथुन राशि वालों के साथ क्या होगा जो 2026 में उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। एक सवाल और भी मन में घूम रहा होगा कि 2026 का साल इतना क्यों खास हो गया है जिसको जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी तो क्या परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जिसके चलते आचार्य जी लिखने पर मजबूर हो गए हैं कि 2026 फिर एक बार मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा इतिहास रचेगा। आज इसी विषय पर चर्चा करते हुए आपको जानकारी दूंगा कि 2026 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ज्योतिष में जिनका बहुत बड़ा प्रभाव है वह शनि जनवरी में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेशित रहेंगे तो उस बदलती स्थिति का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। राहु जो स्वयं एक सत्ता है उसका प्रभाव आप पर क्या होगा। गुरु जो पद प्रतिष्ठा विवाह के कारक है वह जब जून में कर्क राशि में पहुंचेंगे, अक्टूबर में सिंह राशि में पहुंचेंगे तो कौन सा बड़ा उलटफेर करेंगे। आपको जानकारी दूंगा बिजनेस में उन्नति करने वालों के साथ क्या होगा, नौकरी और कार्य की स्थिति क्या बनेगी, प्रेम रिश्ते नाते जमीन जायदाद देश विदेश आपके हर एक प्रश्न का सटीक जवाब दूंगा। आज इसी को लेकर इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं तो इस वीडियो को न केवल ध्यान से सुनना है देखना है लेकिन समझना भी है। हाँ, राशिफल सुनने के बाद भी आपको संतोष न हो तो आप मुझसे बात करके प्रश्न सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मिथुन राशिफल 2026। मिथुन राशिफल 2026 के अनुसार 2026 का नया वर्ष घर गृहस्थी के सुख शांति के लिए, सामाजिक दृष्टि से आपकी प्रतिष्ठा के लिए और दौड़ एवं लगातार जारी संघर्षों के बाद धन बचाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक अवसर देकर जाएगा। यह साल आपके लिए सौभाग्य के साथ साथ स्थिरता और अच्छी सेहत भी लेकर आएगा। नूतन वर्ष में आपको आर्थिक लाभ मिलते रहेंगे। आपने पिछले काफी समय से जो निर्णय लिए थे उनका फल भी आपको इस वर्ष से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ प्रेम जीवन एवं दाम्पत्य जीवन भी महत्वपूर्ण बन जाएगा। वर्ष प्रारंभ में गुरु ग्रह द्वितीय भाव में उपस्थित रहेंगे जो बड़ी घटना के संकेत दे रहे हैं क्योंकि यह स्थिति आपको किसी सम्मानित व्यक्ति से भेंट मुलाकात करवा सकती है। पत्नी एवं बच्चों के कामयाबी के संकेत कर रही है। इसके साथ साथ द्वितीय भाव में गुरु की उपस्थिति आपके रुके हुए एवं अधूरे कार्य पूर्ण होने के योग बना रहे हैं। और वैसे भी शुक्र ग्रह 6 फरवरी से आपके भाग्य में पहुंचेंगे जो नए नए संबंधों के माध्यम से लाभ देंगे। अब पुरुष है या महिला, अब उम्र दराज या छोटे हैं उससे कोई फेर नहीं होगा। अब पुराने संबंध में भी नयापन पाएंगे। अब इस अवधि के दौरान व्यस्त रहेंगे। आप घर के बाहर भी अपनत्व ढूंढने की कोशिश में बढ़ेंगे। यहाँ तक प्रेम पढ़ने की गतिविधियां भी बढ़ेगी। दो चीजें स्पष्ट हो रही है। पहले, अविवाहित एवं प्रेम की तलाश में भटक रहे लोग इस साल एक अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे। आपको आपका प्रिय मिलेगा, शादी होगी और खास तौर पर जब जून महीने में गुरु ग्रह पुष्य नक्षत्र में प्रवेशित करेंगे तो इस वक्त आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, विवाह से संबंधित प्रेम से संबंधित लाभ जरूर होगा। फरवरी मार्च अप्रैल ये महीने कुछ ऐसे होंगे जहां आपको मार्केटिंग के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। अगर आप एजेंसी से जुड़े हुए हैं तो अचानक किसी बड़ी डील के कारण प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। घर या भूमि से जुड़े कोई कार्य भी होंगे। यहाँ विद्यार्थियों के लिए भी कुछ उचित निर्णय हो सकते हैं क्योंकि आपका पंचम भाव प्रभावित होगा। ऐसे में विद्यार्थी अपने बुद्धि बल से बिगड़े कार्यों को संभालेंगे। हो सकता है कि सरकार की बड़ी योजना का लाभ मिल जाए। अगर आप सूर्य प्रभावित होंगे तो आपका एडमिशन इच्छित जगह पर हो जाए, आपको सरकारी सेवा करने का अवसर दिया जाए क्योंकि जब भी उन्होंने अपना परिभ्रमण मकर से किया है तो उन्होंने सत्ता दी है।
उन्होंने भौतिक सुख संपत्ति का मालिक बनाया है। जो पाए पाए के मोहताज होते हैं उन्हें रातों रात ताकतवर इंसान बना दिया है। व्यक्ति राज्य में ही नहीं वैश्विक स्तर पर बिजनेस का विस्तार करता है और आप यह सब कुछ देख भी पाएंगे। मिथुन राशि वालों, आप जन्म से ही जानते हैं कि लक्ष्मी देवी स्वभाव से चंचल होने के कारण एक स्थान पर नहीं ठहरती, लेकिन हम चाहते हैं कि लक्ष्मी घूमती घामती कुछ देर के लिए नहीं लेकिन स्थायी रूप से आपके घर पर ठहर जाए तो यह संभव होगा, क्योंकि 2026 मिथुन राशि के लिए लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहा है। जब शनि 17 मई के आसपास रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो शिक्षा, आईटी एवं रिसर्च से जुड़े लोगों को ग्लोबल पहचान देने का काम करेगा। अगर आप विदेश में बसने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जुलाई के बाद आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। हाँ, शनि की यह स्थिति आपके विदेश में चल रहे व्यापार को जरूर चमका देगी। 17 जुलाई से लेकर 11 सितंबर के बीच आपको कोई बड़ी यात्रा करने का भी अवसर मिलेगा और यात्रा न केवल धार्मिक होगी लेकिन व्यापारिक भी होगी। अगर आप भी अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह अवधि में संभव होगा। 2026 के नूतन वर्ष में नौकरी, विदेश और व्यापार को लेकर आप पूरी तरह से भाग्यशाली कहे जा सकते हैं, क्योंकि जब जब भी भाग्य शनि कर्म भाव में होते हैं तो वह विदेश में तरक्की, नई प्रोजेक्ट लाभ और किसी दूरस्थ शहर में स्थायी नौकरी की योग निर्मित करते हैं। इसलिए इस वर्ष के दौरान समय समय पर तात्कालिक आर्थिक लाभ मिलेंगे। इसके साथ साथ पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा। जो लोग अपनी कंपनी की प्रगति के लिए कुछ बदलाव की सोच रहे हैं तो वह बड़े निर्णय से लाभ ले पाएंगे। रियल एस्टेट, कृषि क्षेत्र एवं लकड़ी प्रोडक्ट से जुड़े कारोबार करने वाले एवं मजदूर लोगों को भी इस वर्ष में लाभ प्राप्त होगा। आप नया इतिहास जरूर रचेंगे। अगर आप शेयर बाजार, राजनीति, पत्रकारिता, सोशल प्लेटफॉर्म एवं ई कॉमर्स से जुड़े हैं तो इस वक्त आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे। बड़े बड़े पुरस्कार आपको प्राप्त होंगे और हो सकता है कि आप किसी विशेष व्यक्ति के साथ जुड़ जाए या किसी संस्था के साथ जुड़कर अपना आने वाला नया जीवन शुरू करें। मिथुन राशि वालों, 2026 का यह पूरा साल आप सभी बाधाओं को आसानी से पार करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और यह वर्ष आपको ऊंचाइयों पर ले जाने वाला वर्ष स्थापित होगा। हाँ, यह वर्ष में 2 महत्वपूर्ण और परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन, आप अपने पारिवारिक विरासत के माध्यम से धन प्राप्त कर सकेंगे। आपको गुप्त धन या आकस्मिक धन मिलेगा या फिर आपको किसी बड़ी भागीदारी का प्रस्ताव मिल सकता है जिससे जुड़कर आप जीवन को चमका सकेंगे। और दूसरा बड़ा परिवर्तन इस वर्ष के दौरान आध्यात्मिक रूप से होगा, क्योंकि आप धर्म कर्म में रुचि रखने लगेंगे। पूजा पाठ, ध्यान, योग, यह सब कुछ आपको अच्छा लगने लगेगा। आप किसी ऐसी भूमि की तलाश कर सकते हैं जहां आपके मन को शांति मिले और आप निश्चित रूप से उस दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि आप भारत में आध्यात्मिक यात्रा करें। हालांकि राहु ग्रह पूरे वर्ष आपके 9वें भाव में उपस्थित रहेंगे तो वह आखिरी समय पर बाधक बन सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी जब्त होने की संभावना है या आपके ऊपर जांच बिठाई जा सकती है। आकस्मिक नुकसान और आप भाग्य के लिए बेचैन हो सकते हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति शुभ नहीं है तो आपको इनके लिए ज्योतिषी की सलाह लेनी चाहिए। और वैसे भी मैं हमेशा से कहता हूँ कि ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुँचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली विश्लेषण करें और जीवन में आगे बढ़े। यह था 2026 का मिथुन राशि फल। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।